जो बताएं यार, इस्लाम जैसा पाकी का मजहब कोई होगा? आप बताएं। इस्लाम तो यह है कि अगर हलाल की कमाई ना हो तो पेट पे पत्थर बांध लो। जलसे में आने वालों, जैसे तुम्हारे मदीने वाले मुस्तफा ने पेट से पत्थर बांधा है, सहाबा की जमात ने पेट से पत्थर बांधा है। और किस लिए पत्थर बांधा है जलसे में आने वालों? इसलिए मेरे करीम मुस्तफा पेट से पत्थर बांध के बता रहे हैं कि अगर तुम्हें हलाल के लुकमे मिले तो खूब खाना, और अगर कभी हलाल का लुकमा ना मिल सके तो मोहम्मद अरबी की जिंदगी को देखना। मैंने पेट से पत्थर बांध के बताया है कि जहां खाना सुन्नत है वहां अगर ना मिले तो फाके रहना भी सुन्नत है। बताओ मेरे नबी फाका रहे कि नहीं रहे? अरे रहे कि नहीं? पेट से पत्थर बांधे। अच्छा एक बात बताओ, नबी चाहते तो खाने जन्नत से मंगा लेते। आपका ये ईमान है कि नहीं है? नबी चाहते तो जन्नत से खाना आ जाता। ईमान है ना? मेरा तो ईमान है खुदा की कसम, अगर नबी इशारा करते जन्नत से तो खाना छोड़ दे, जन्नत ही आ जाती नबी के घर में। ईमान है कि नहीं है? जन्नत आ जाती। या रसूल अल्लाह फिर पेट से पत्थर क्यों? अगर आप चाहते तो जिब्रील जन्नत के खाने लाके आपके दस्तरखान पर रख देता। आका फिर पेट से पत्थर क्यों? जवाब मिला, गुलफाम मैंने दुनिया को सबक दिया है, मैं तो जन्नत से खा सकता था, लेकिन मेरी उम्मत के गरीबों पे अगर खाना ना होता तो वो क्या करते? वो क्या करते? उन्हें रास्ता कौन बताता? तो मैंने रास्ता बताया। पेट से पत्थर मोहम्मद ने खुद बांधे और बांध के बताया, दुनिया वालों हलाल का मिले पाक मिले तो खाना, और अगर पाक ना मिले तो हराम की तरफ नापाक की तरफ हाथ ना बढ़ाना, फाके रह लेना, चाहे पेट से पत्थर बांध लेना। ये भी मोहम्मद की सुन्नत है। ये है मेरे नबी की जिंदगी, ये है इस्लाम। वो हमें बता रहे हैं पाकी और नापाकी की बातें, वो बता रहे हैं। जिनकी धोतियों में 50 ग्राम पेशाब हमेशा रहता है, वो हमें बता रहे हैं कि पाकी और नापाकी क्या है, वो हमें बता रहे हैं। यह है हमारा मजहब। गौसे आजम के अब्बू ने एक सेब खा लिया बगैर इजाजत के, कहा जायज नहीं मेरे लिए। 12 साल तक उसके बदले में बाग रखाया। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम। सहाबा ने नबी की बारगाह में की, आका भूखे हैं, कुर्ता उठा के दिखाया, पेट से पत्थर बंधे। मेरे नबी ने अपना कमीज उठाया तो नबी के 2 पत्थर बंधे। यह है इस्लाम। हराम की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे हम। यह है मजहब इस्लाम। हमें बताया जा रहा है जिस शराब को तुम पीते हो हमारे मजहब में वो हराम है। क्या है हमारे मजहब में? वो हराम है। जो तुम्हारी शादियों में चलती है, जो तुम्हारे त्योहारों में चलती है, जो तुम्हारी खुशियों में चलती है, और पीते हो, हमारा मजहब वो हराम कह रहा। हमारा मजहब तो यहां तक है, अगर कोई शराबी शराब पीता है ना तो उसके साथ खाना भी ना खाओ, उसके घर पे खाना ना खाओ। यह है हमारा मजहब। शराब अगर कपड़े को लग जाए तो कपड़ा नापाक हो गया। यह मजहब। उसे पाक करो। हमें बताओगे पाकी ना पाकी? मगर खता यह है कि तुम इस्लाम से दूर हो गए, बहुत दूर हो गए, कोस दूर। इस्लाम के करीब आने की तुम कोशिशें भी नहीं कर रहे हो। ये जल से वाहिद जरिया थे कि तुम्हें कुछ इस्लाम से उलमा करीब करते, तो उसमें भी आपने इतनी शायरी निकाल ली कि मौलवी को फिर लास्ट में डाल दिया। अच्छा कुरान और हदीस में आया कहीं कि मौलवी की तकरीर आखिर में होगी? नहीं आया तो पहले करा दो ना, कम से कम कुछ फायदा हो जाता। मगर ऐसे मौलवी की तकरीर बाद में कराएंगे जैसे कुरान और हदीस में आया कि मौलवी की तकरीर बाद में ही होना है, वरना नाजायज हो जाएगा। ये काम हंसने की बात नहीं, रोने की है। ये कोई चटकुल्ला नहीं है। ये बड़ी कीमती, बड़े पैसे लगते हैं जलसा कराने में, बड़ी मेहनत से जलसा होता है। 10-10 रुपए करके कमेटी वाले चंदा करते हैं। अगर कौम को कुछ मिल ना सके तो जलसे का फायदा क्या, हासिल क्या? हमसे बात करते हैं पाकी ना पाकी की, और हमसे बात करते हैं अमानतदारी दयानतदारी की।
अपनी बात करो। तुम्हें अगर एक बार तुम्हें अगर छोटा सा कोई मंत्रालय मिल जाए ना, तो तुम्हारी कोठी अलग चमकती है, गाड़ी अलग चमकती है, तुम्हारी 7 पुश्तों से तुम्हारे मामले खत्म ना हो, हैं? किसी के पेट्रोल पंप, भट्टे और तुम्हारी फैक्ट्रियां, कंपनियां, हर जगह शेयरिंग, हर जगह बिजनेस, कारोबार, ये तुम्हारा हाल है। हमसे पूछो, हमारा एक बहुत बड़ा हाकिम है जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की। कितनी पे? जोर से कह दो। नाम है उमर इब्न खत्ताब। आधी दुनिया पे हुकूमत। कोई मंत्री हो ना, मंत्री, उसकी कोठी अलग ही देख लियो, उसके काम, उसकी गाड़ियां अलग ही देख लेना, कारोबार अलग ही देख लेना उसका। मेरे भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अलग। दिल्ली के अंदर एक आदमी तक, हम तो आम आदमी हैं, उसने भी ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया कि उसकी भी जांच हो रही है अब तक। तुम्हारे आम आदमी का ये हाल है तो तुम्हारे खास आदमी का हाल क्या होगा? बात है कि नहीं मेरे भाई? एक आम आदमी का ये हाल है कि महल बना है और हजारों करोड़ लगा उस महल में। मैं तुम्हारे आम आदमी के महल, हमारा खास आदमी नाम है उमर इब्न खत्ताब। आधी दुनिया पे हुकूमत, 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत। जलसे में आने वालों, लोग तुम्हें बातें मार रहे हैं, लोग तुम्हें आंखें दिखा रहे हैं और तुम गटागट सुनने हो, तुम निगाहों को झुका के उनकी बातों को सुनने हो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें इस्लाम के बारे में पता ही नहीं, अपने मजहब से तुम नाआशना हो, मजहब से दूर हो गए। तुम्हारी तो जिंदगी बॉलीवुड पे जा रही है, तुम्हारी जिंदगी की तो हॉलीवुड वालों के पीछे जा रही है। तुमने तो आइडियल बॉलीवुड को बना रखा है, तुमने तो आइडियल हॉलीवुड को बना रखा, तुमने तो आइडियल हुंडो को बना रखा, तुमने तो आइडियल मवाली को बना रखा, तुमने तो उबाशों को, नफ्स परस्तों को अपना आइडियल बना रखा। काश तुम अपना आइडियल अगर मदीने के मुस्तफा को बनाते, अपना आइडियल सिद्दीक अकबर को बनाते, अगर तुम अपना आइडियल खत्ताब के बेटे उमर को बनाते, अपना आइडियल अबू तालिब के बेटे अली को बनाते, अगर उस्मान गनी को बनाते, तो खुदा की कसम पूरी दुनिया तुझे गद्दार ना कहती, पूरी दुनिया तेरे ऊपर जबान ना निकालती, पूरी दुनिया तेरे ऊपर जबान दराजी ना करती, अगर तेरे मजहब को दुनिया एक्सेप्ट ना भी करती, मगर ये जरूर कहती, पूरी दुनिया का अगर सबसे पाक कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो आधे लोग भी नहीं बचे, धीरे धीरे सब जा रहे हैं और हमारा कोई नुकसान नहीं है। आप जाते रहो, थोड़ी देर और हमें सुनाना, हम सुनाई देंगे, वरना रास्ता तक भरा हुआ था। कमेटी वाले बोले जल्दी चलो जल्दी, लोग सोच रहे हैं आप आए नहीं है। मैंने कहा मेरी गाड़ी निकल के आई है, इसमें से सबको पता। बोले नहीं, सबने नहीं देखा है, जल्दी चलो, सबने नहीं देखा। स्टेज पे ऐसे लेकर आ रहे हैं हम जैसे कि हम आते ही जो है हमें बिल्कुल बोलना शुरू करा देंगे। कभी कभी बड़ी गुस्सा लगती है। जरा गौर करें आप, मैं आम की नहीं, आम आदमी की बात नहीं बता रहा हूं, अपने खास आदमी की, और इतने खास की कि जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पे है, दिल्ली पे नहीं, उसकी खाली दिल्ली में थी है? और दिल्ली में भी पूर्ण राज्य नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। मैं उसकी बात बता रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील पे पूर्ण हुकूमत करके आ रहा है। नाम है उमर इब्न खत्ताब। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने गए मस्जिद में, दुश्मन छिपा हुआ था सफ में। आपने जब अल्लाहु अकबर कह के नमाज पढ़ना शुरू की, जालिम ने आपको खंजर मार दिया। किसी की ताकत ना थी कि उमर पे सामने से वार करता, किसी की ताकत न थी कि उमर पे सामने से हमला कर देता।
छिप के हमला किया, वार किया। हजरत उमर के खंजर लगा और इतना गहरा खंजर लगा, हजरत उमर की खंजर अंदर मेदे तक में घुसकर जख्म कर दिया। मैदा जो होता है स्टोमक, खून बहने लगा। उमर को खंजर लगाया, कोहराम मच गया पूरे मदीने में। हजरत उमर को लिटाया गया, हकीम को बुलाया, हकीम ने जख्म का जायजा लिया। बहुत गहरा जख्म था, हाथ की उंगलियां उसके अंदर चली जाती, खून बहुत तेजी से बह रहा था। हकीम ने हजरत उमर को दवा पिलाई, जख्म के रास्ते से दवा बाहर निकल गई। मुंह से पिया लेकिन जख्म से बाहर निकल गया, मैदा भी जख्मी हो गया था। हकीम ने जब ये हालात देखे, भांप लिया कि मामला बहुत नाजुक है, कंडीशन बहुत सीरियस है। निगाहें झुका के, हाथ बांध के हजरत उमर की बारगाह में कहने लगा, हुजूर मैं शर्मिंदा हूं, कुछ नहीं कर सकता, आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कह दिया, हुजूर आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है, आखिरी सांस है, अगर कुछ कहना है तो कह दे। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, आधी दुनिया का हाकिम, हकीम ने जवाब दे दिया, सांसें बहुत कम है, हुजूर मैं कुछ नहीं कर सकता, दवा जो पिलाया था वो जख्म के रास्ते से बाहर निकल चुकी है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फौरन बोले, मेरे बेटे को बुलाओ। हजरत उमर के बेटे को बुलाया गया। हजरत उमर ने अपने बेटे से फरमाया, बेटा अब्दुल्ला। हकीम ने जवाब दे दिया है, मेरी रूह कफसर उनसुरी से प्रवास करने वाली है और मुझे भी लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दायरे हयात तंग होता चला जा रहा है, सांसें तंग होती चली जा रही है, वक्त सिमटता चला जा रहा है, खून बहुत ज्यादा बह गया है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, नकाहत बहुत ज्यादा है। मेरे बेटे मेरी चंद बातें हैं, जल्दी जल्दी सुन ले। जलसे में आने वालों जरा गौर करना और दुनिया वालों की आंखों में आंखें डाल के जरा अपने खास की बात बता देना। कहना मेरा कोई आम नहीं है, बल्कि ये मजहब इस्लाम का खास हीरा है कि जिसकी बात मैं तुझे बता रहा हूँ। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, हजरत उमर का बेटा करीब आ गया, सारे सहाबा गवाह है। हजरत उमर फरमाते, बेटा तेरे बाप उमर पे 80 दिनार का कर्जा है। क्या है? हाय हाय, आधी दुनिया का हाकिम जा रहा हमारा, और कितना कर्जा लेके जा रहा है? जरा जोर से कह दो, 80 दीनार। और जोर से कह दो जरा यार। हाय हाय, 80 दीनार का कर्जा। कौन? जो 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके जा रहा है। यहां बड़े बड़े वालों वाला जो बेटा कहां गया? चला गया। 80 दीनार का कर्जा, जरा गौर करें आप, 80 दीनार का है कोई? पूरी दुनिया में इसकी मिसाल तो लाए हमारे सामने। आधी दुनिया पे हुकूमत और 80 दीनार का कर्जा है कोई पूरी दुनिया में? अगर हो तो लाओ मिसाल मेरे सामने। किसी राजा महाराजा, किसी बादशाह, किसी मंत्री, किसी एमएलए, किसी एमपी की अगर हो मिसाल तो लाओ। लाओ लाओ, हो ही नहीं सकती खुदा की कसम। 80 दीनार का, और वो कर्जा भी था तो ये नहीं कहा कि मैं इस कर्जे को ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूं। कहा बेटे इस कर्जे को छोड़ना, मैं इस कर्जे को उतारना। कहा बाबा कहां से उतारूं, आप छोड़ के तो कुछ जा नहीं रहे। बेटे ने कहा कुछ है तो है नहीं, आपकी प्रॉपर्टी में तो कुछ है नहीं, कुछ मिल्कियत तो है नहीं, कहां से उतारूंगा ये कर्जा?
तो हजरत उमर ने फरमाया बेटे मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना और उससे कहना मेरे बाबा उमर का इंतकाल हो गया है, मेरे बाबा पे 80 दिनार का कर्जा था, करम करो रहम करो वो मुझे दे दो ताकि वो कर्जा उतार दूं। हो सकता है कि मेरे रिश्तेदार वो 80 दिनार का कर्जा उतार दे। बेटे ने कहा बाबा अगर रिश्तेदार भी ना उतार सके तो लोगों जरा गौर करो, ये है हमारा हीरो, ये है उमर। 80 दिनार का कर्जा तो है मगर ऐसा नहीं कि किसी का लेके चले गए, किसी का खा के चले गए, किसी का दबा के चले गए, किसी का छीन के चले गए। बेटे से कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, सांसें मेरे पास नहीं बची कि कर्जा उतार सकूं, मगर कर्जा उतारना जरूर है, रिश्तेदारों के पास जाना। कहा बाबा रिश्तेदार देने से इनकार कर दे तो हजरत उमर ने अपने दोस्तों का नाम बताया, फला फला दोस्त के पास जाना, उससे कहना मेरे बाबा उमर का कर्जा है ताकि मेरे दोस्त उतार दे। कहा बाबा अगर दोस्त भी ना उतारे तो उमर इब्ने खत्ताब ने लास्ट में कहा, आखिर में कहा हैदर कर्रार फातह खैबर अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा की बारगाह में जाना, अली से कहना कोई उतारे ना उतारे अली उमर का कर्जा जरूर उतार देगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई उतारे ना उतारे मगर अली जरूर उतारे। पहले किससे कहना जाके, जोर से, फिर किससे कहना, फिर किससे कहना। अच्छा जब अली का नाम लिया तो बेटे ने अब ना कहा कि वो ना उतारे, तो रिश्तेदारों का नाम लिया तो बेटे ने कहा वो ना दें तो। अरे मैं आपसे कोई बात कोई चीज मांगू जरूरी थोड़ी आप दे दे, ना दे। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे गाड़ी दे दो अपनी, ना दें आप, दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं। कहा तो दोस्तों के पास जाना, कहा दोस्त भी ना दें तो अली के पास जाना, फिर ने कहा अली भी ना दें तो। उसे पता है अली का वो दर है, अली का वो घर है जहां से मांगने वाला खाली हाथ आता ही नहीं है। आय हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा यहां पर एक बात बता दो, ये राफजियों के मुंह पे हजरत उमर का थप्पड़ है। जो राफजी ये कहता है ना हजरत अली और हजरत उमर की बनती नहीं थी, हजरत उमर ने अली को सताया था, इस तरह की रिवायतें पेश करते हैं। नहीं बनती थी इनकी, सताया था। और जालिम अगर बनती नहीं थी तो फिर उमर क्यों कह रहे हैं अली से कहना कि कर्जा उतारे। अरे कोई दुश्मन का कर्जा उतारेगा भाई, मैं अपने दुश्मन का कर्जा क्यों उतारूंगा। पता चला कि उमर को जितना भरोसा ना रिश्तेदारों पे था ना दोस्तों पर था, जितना भरोसा मौला अली पे था। अली के पास जाना, कोई ना उतारे अली उतारे। हाय हाय। फिर उसकी हुजूर सारे सहाबा ने, हुजूर ये तो बताएं खिलाफत के मामले के बारे में तो कुछ बता जाएं, खलीफा कौन रहेगा आपके बाद, खलीफा कौन रहेगा। तो मालूम है आज हर आदमी चाहता है कि मैं अगर बादशाह हूं तो मेरा बेटा मेरे बाद बने। और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा होता चला आया। बाबर के बाद बाबर का बेटा, हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा, अकबर के बाद अकबर का बेटा, जहांगीर के बाद जहांगीर का बेटा। हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हजरत उमर से पूछा कि हुजूर आपके बाद क्या आपके बेटे को खलीफा बनाया जाए। तो कहा ना, मदीने के सारे सहाबा को इकट्ठा करना और सारे सहाबा को इकट्ठा करने के बाद उनका मशवरा जिसके लिए हो उसे खलीफा बनाना। रही मेरे बेटे की बात तो मेरे बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल न करना। मेरे बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल न करना। ये है उमर इब्ने खत्ताब। जरा गौर करें, जरा गौर करें। लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं
लोग तुम्हारे मजहब पे उंगलियां उठा रहे हैं। सीखो अपने मजहब को, पढ़ो अपने मजहब को, जानो अपने मजहब को, ताकि पता चले तुम्हारे मजहब में है क्या। कहा अच्छा हुजूर, कहा सारे लोग मशवरा करना, मीटिंग करना, सारे सहाबा जिसके लिए एग्री हो जाएं, जिसके लिए राजी हो जाएं, उसी को खिलाफत की कुर्सी दे देना। मेरी औलाद को तो मशवरे में भी शामिल ना करना, बड़ा मुश्किल काम है खिलाफत का, ये हजरत उमर ने फरमाया। फिर अब आखिरी सांस है, ए बेटे खामोश हो, आखिरी सांस है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अब अपने बेटे से कहा, बेटे मेरे 2 काम और जल्दी जल्दी कर दे। हाय हाय, कहा क्या, कहा हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी का नाम है। हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। इसी वक्त सांसें चल रही हैं, अभी कह रहे हैं हुज़ैफा को लाओ बुला के। हजरत हुज़ैफा मालूम है कौन है? नबी के राजदार सहाबी। नबी का राज सबसे ज्यादा हुज़ैफा को मालूम हुआ करता था। नबी के राजदार सहाबी का नाम हुज़ैफा बिन यमान है। हुज़ैफा बिन यमान मुस्तफा के राजदार सहाबी हैं। हजरत उमर की बारगाह में हुज़ैफा बिन यमान को जब बुला करके लाया गया तो हजरत उमर ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उमर के हाथ में, उमर की आंख में आंसू है, हजरत उमर के हाथ में हुज़ैफा बिन यमान का दामन है। लोग आंसू बहाते हुए आंखों से कहते हैं, हुज़ैफा बिन यमान तू मेरे नबी का राजदार सहाबी है। एक रोज मदीने वाले मुस्तफा ने तेरे हाथ में मदीने के मुनाफिक की लिस्ट थमाई थी, तुझे बताया था कि मदीने में कौन कौन मुनाफिक है। कहा हाँ उमर, मेरे हाथ में एक रोज मदीने के मुस्तफा ने मदीने के मुनाफिकों की लिस्ट दी थी। तो कहा तुझे तेरे रब की कसम है, बता उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। जरा गौर करो, जरा गौर करो, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। हुज़ैफा बिन यमान खामोश है। कि उमर ये तो राज की बात है, ये तो मैं नबी का राजदार सहाबी हूं। नबी ने बताने के लिए नहीं कहा था, बल्कि मुझे लिस्ट दी थी और वो लिस्ट मेरी हद तक थी। उसमें तमाम मुनाफिकीन के नाम थे। तो कहा मैं किसी से नहीं कहता, बस इतना बता दे कि मेरा नाम तो नहीं था। हाय हाय, उमर जैसा सहाबी। हुज़ैफा बिन यमान से जब ज्यादा जिद किए तो हुज़ैफा बिन यमान ने मुस्कुरा के कहा उमर, उसमें दीगर मुनाफिकीन के नाम थे, लेकिन मुबारक हो उमर, तुम्हारा नाम नहीं था। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुबारक हो उमर, उसमें दूसरे मुनाफिकीन के नाम थे, मगर मुबारक हो उमर, उसमें तुम्हारा नाम तो नहीं था। हजरत उमर ने इतना सुना तो हजरत उमर खुश हो गए। अब जख्म की परवाह ना रही, अब हजरत उमर को शहादत की परवाह ना रही, अब हजरत उमर को इंतकाल की परवाह ना रही, अब दुनिया से जाने की परवाह ना रही, बल्कि खुशी इस बात की थी हजरत उमर को कि उमर का नाम मुनाफिकों में नहीं है। जब इतना कंफर्म हो गया तो अब हजरत उमर ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा एक काम कर, जा अम्मी आयशा की बारगाह में जा, जो नबी की प्यारी बीवी है, अम्मी आयशा की बारगाह में जा। और जाने के बाद रोज़े रसूल में कब्र की जगह खाली है। काहे की जगह खाली है? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ ना, तो आका को गुस्ल देने के बाद सहाबा ने जनाजा पढ़ा, और जनाजा पढ़ने के बाद सहाबा ने नबी के जिस्म अक़दस को वहीं पर दफन किया, जो नबी का घर था, हुजरे आयशा था। सुने, मैं आज आपको बहुत गहरी जानकारी दे रहा हूँ। गुंबद शरीफ आप ऊपर से देखते, अंदर क्या है वो कोई नहीं देख पाता। मैं अंदर का आज आपको बता रहा हूँ। सुनना चाहते हैं तो सुनना चाहते हैं अंदर का। और कोई फोटो भी नहीं है अंदर का। ये जो फोटो दिखाते हैं ना, ये सब लोकल फोटो है। अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता। एक दीवार बनी हुई है कब्र की चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ। दीवार के चारों तरफ फिर पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के बाद फिर जाली। तो क्या देखेगा कोई अंदर? और
कोई छोटा सा बल्ब भी नहीं है, अंदर नहीं जलता, अंधेरा। क्योंकि सऊदी हुकूमत ने, ये तो जालिम हुकूमत है, ये तो इसने अंधेरा कर रखा वहां। तो क्या था हुजरा आयशा, जो हुजरा आयशा था, अम्मी आयशा का घर था, वही नबी का घर था। मियाँ बीवी का एक ही तो रहता है ना घर, एक ही कमरा था। तो जो हुजरा आयशा था उसी में फिर कहा भाई अब दफन कहाँ किया जाए, नबी के मुबारक कब्र कहाँ बनाई जाए। तो फिर सहाबा में मशवरा हुआ कि जहां नबी रहता है वो जगह सबसे ज्यादा पाक वही जगह है। जहां नबी रहते हैं वही जगह सबसे ज्यादा आला है, तो लिहाजा उसी जगह पर कब्र बनाई जाए, तो वही नबी की कब्र बनाई गई। क्या बनाई गई नबी की? तो अम्मी आयशा ने क्या किया, हुजरा आयशा को दो पार्टीशन में कर लिया। जो कमरा था, जो हुजरा था, उसके दो पार्टीशन कर लिए। बीच में अम्मी आयशा ने एक चटाई टाइप ऐसे लगा दी, पर्दा टाइप, इधर कब्र रसूल और इधर अम्मी आयशा का बेड, इधर अम्मी आयशा अपनी चटाई बिछाकर या अपना बेड जो भी उस जमाने में रहा हो उस पर बिस्तर बिछा के आराम फरमाती। समझ में आ गई बात? फिर हजरत अबू बकर का विसाल हुआ, तो हजरत अबू बकर को नबी के पहलू में कब्र बनाई गई, जैसे मेरी दो उंगलियां हैं ये। मुस्तफ़ा की कब्र ये है, तो हजरत अबू बकर को पहलू में डाल दिया गया। ठीक, समझ में आ रही है बात? आ रही है? हाँ, तवज्जो करना। और हजरत अबू बकर की कब्र मुस्तफ़ा की कब्र से थोड़ी नीचे है, जैसे मेरी ये उंगली है ना, ये बड़ी है थोड़ी उंगली, तो ऐसे नीचे की तरफ है, ताकि नबी के सर तक नहीं हो, बल्कि नबी से थोड़ा नीचे, नबी से थोड़ा नीचे। अब एक कब्र की जगह खाली थी, अम्मी आयशा का इधर पार्टीशन, इधर अम्मी आयशा रह रही हैं और इधर हजरत अबू बकर है, और कौन है? मुस्तफ़ा है। इजाजत मांगी, एक कब्र की जगह खाली है, बेटा अम्मी आयशा से इजाजत लेके आना। अगर वो इजाजत दे दें तो उमर वहां दफन होना चाहता है। उमर वहां दफन होना चाहता है। ऐसे नहीं जबरदस्ती हो जाऊं मैं, खलीफा है, कलम में ताकत थी, हुक्म में ताकत थी, कहते भाई मेरी कब्र वहां बनाओ रोज़े रसूल में, कौन मना करता? अरे भाई पावर में है, हुकूमत इनकी थी, लेकिन नहीं का इजाजत लेना। अगर अम्मी आयशा इजाजत दे दें तो रोज़े रसूल में दफन करना, और माँ आयशा इजाजत ना दें तो जन्नतुल बकी में आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। ये है मेरा। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा तकरीर में? ये बताइए आपको मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, कुछ मालूमात हासिल हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि मौलाना गुलफाम तो हंसाने की बात करते हैं। कसम खा के बताओ कोई हंसाने की बात मैंने की है जब से तकरीर शुरू हुई है? ये एक करामत इन चैनल वालों, ये छोटा सा काटते हैं और उस पर खीखी लगाते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। समझ रहे हैं आप? इन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल, उस पर खीखी लगा के मेरी ठीक बात को भी उस तरफ ले जाते हैं। अब मैं कुछ दिन ही ना और देख रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं कुछ दिन और उसके बाद मेरा तरीका ये रहेगा, तकरीर शुरू होने से पहले सब चैनल हटवाऊंगा, बिल्कुल हटा। थोड़े मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूं, 2-3 साल हो गए मुझे ये बात कहते हुए, कि अगर किसी ने अपने चैनल पे ये लगा भी, देखो एक बात बताओ, एक आलिम बात कर रहा हूं मैं आपको कोई इस्लाह की, उसमें आप खीखी लगा दो तो बात का वजन ही खत्म हो जाता है। फिर आदमी इस्लाह की तरफ उसको लेके नहीं जाता बात, फिर आदमी दूसरी तरफ ले जाता है, वजन खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा अगर लगा भी दिया तो हटा दो उसको, नहीं हट रहा तो मैं इन्हीं को हटा दूंगा, सबसे बेहतर तरीका है। क्योंकि मेरा रब जानता है कि मेरे सीने में कितना दर्द है कौम का, मैं कितनी इस्लाह करना चाहता हूं, और मेरी जो बातें वो सब इस्लाही बातें हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का शेख चुल्ली का, किसी का चटकुल्ला डाल दिया हो ना। मैं बात ऐसी करता हूं जो हकीकत है, जमीनी बात है, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो अलग बात है कि मेरा कहने का अंदाज है, मेरी रामपुरी जबान है, मैं अपनी जबान में बोलता हूं, हर आदमी के अपने इलाके की जबान है। हमारे यहाँ की जबान थोड़ी खड़ी है, आप जानते हैं रामपुरी जबान,
कहाँ जा रहा, कहाँ क्या खा रहा, क्या कर रहा है, इस तरह की जबान है तो मैं अपनी जबान में बोल देता हूं। बहरहाल तवज्जो फरमाए जरा, अम्मी आयशा से पूछना, क्या करना, पूछना, पूछना, और इजाजत दे दें तो दफन करना वहां, और इजाजत ना दें जन्नतुल बकी में, जहां आम मुसलमान दफन हुए। बेटा जाने लगा तो दामन हजरत उमर ने वहीं रोक लिया, रोक, अभी पूरी बात तो सुन। हाय हाय कुर्बान जाओ, ये जुमले बहुत काबिल गौर सुनने के हैं। पूरी बात तो सुन। कहा अब क्या रह गया, इजाजत लेने जाने दे, वक्त कम है। कहने लगा सुन, वहां जाके ये ना कहने लगा, ये ना कहने लगना, वहां जाकर के ये ना बताने लगना अमीरुल मोमिनीन खलीफा उमर का बेटा आया, ये ना कहना अरे वो बड़ा दरबार है, वहां अपने ओहदे और पद नहीं बताए जाते, सीधे सीधे कहना उमर का बेटा अब्दुल्ला आया है। वहां पद ना बताने लगना, वहां पद ना बताने लगना, वहां मेरा ओहदा ना बताना, वो बड़ी बारगाह है, हाय हाय हाय, वो बड़ी बारगाह है। वहां पर सीधे सीधे जाके कहना उमर का बेटा अब्दुल्ला आया है। बस सुने आप थोड़ी सी, देखिए बड़ी हिम्मत का काम है। मैं अकेला तकरीर कर रहा हूँ, बाकी तो सभी लगभग विदा हो गए हैं, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है, समझ रहे हैं आप? ये बहुत हिम्मत का काम होता है। ऐसे वक्त में तकरीर कर लेना। एक तो आखिरी वक्त दिया, फिर वो सब लोगों माशाल्लाह चले गए कि जिन लोगों ने मलाई खाई। हाँ बस रामपुर वाले बैठे हैं माशाल्लाह। अब ये बेचारे यूं बैठ रहे हैं कि रामपुर वाले का होने का हक अदा कर रहे हैं माशाल्लाह, ये भी रामपुर के हैं। तो तकरीर बात पूरी कर लूं, अगर आप कहें तो खत्म कर लूं। है तकरीबन 2 घंटा हो गई मेरी तकरीर, 1 घंटा बैठे बैठे और 1 घंटा बोलते बोलते, बात है कि नहीं भाई? हाँ, तो इसलिए 2 घंटे हो गए। तो थोड़ी सी बात पूरी कर लें और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। कहा जा करके वहां ओहदे और पद ना बताने लगना, सीधे सीधे कहना उमर का बेटा अब्दुल्ला आया। में नरमी हो, क्योंकि बाप के जख्म लगा है। हकीम ने जवाब दे दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इस गम में उस बारगाह का अदब भूल जाए, क्योंकि आदमी ज्यादा गम में ज्यादा खुशी में कुछ भूल जाता है। ऐसा ना हो, लहजे में नरमी हो। वो माँ आयशा का दरबार है, वो माँ आयशा का हुजरा है, मुस्तफा जाने रहमत वहां तशरीफ फरमा है। और सुन, आवाज भी देना तो धीरे धीरे। कुरान ने मना किया है कि अपनी आवाजों को ऊंची ना करो नबी की आवाज पर। वहां नबी तशरीफ फरमा है, आवाज तेरी कहीं ऐसा ना हो बेढंगी हो जाए, प्यार से धीरे धीरे बोलना। हाय हाय क्या अदब सिखा रहा मेरा उमर, और किस वक्त? जब जख्म लगा हुआ। कुर्बान जाए यार, क्या अदब सिखाया जा रहा है कि जब जख्म लगा है, लोगों को अपनों की जो है खबर नहीं रहती है, अपने आप की खबर नहीं रहती है, मगर मेरे उमर पर कुर्बान जाओ। और जलसे में आने वालों, कैसा पाक मजहब है, कैसी पाक सोच है, कैसी पाकीज़गी है इस्लाम के अंदर। जलसे में आने वालों, उमर का बेटा दौड़ा दौड़ा गया और जाने के बाद अम्मी आयशा के हुजरे के दरवाजे पे खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद बड़े प्यार से अदब वाली आवाज में पुकारता है, ओ माँ आयशा, मैं कुछ पूछने के लिए आया था, अगर आपकी इजाजत हो तो सवाल किया जाए। माँ आयशा की तरफ से जवाब मिला, पूछ उमर के बेटे क्या पूछना चाहता है। कहा बाप को खंजर लगा है, बाप की आखिरी सांसें हैं। हकीम ने जवाब दे दिया है, दायरे हयात उमर का तंग से तंग होता चला जा रहा है, टाइम बहुत कम है। उमर चाहता है अगर आपकी इजाजत हो तो जो रोज़ा रसूल में एक कब्र की जगह है, वहां बाबा उमर दफन होना चाहते हैं। आप
आपका क्या मशवरा है, आपका क्या हुक्म है। जलसे में आने वालों, अम्मी आयशा फरमाती है, ओ उमर के बेटे अब्दुल्ला, ये जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, ये जगह तो आयशा ने अपनी कब्र के लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है। अगर कोई और होता तो मना भी कर दिया जाता, मगर उमर ऐसा जलीलुल कद्र सिहाबी है, अगर उमर ने कहा है तो आयशा ये जगह उमर के लिए अलाट करती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर उमर है मांगने वाला, कोई और होता तो मैं मना कर देती, कोई और होता तो मैं हरगिज हरगिज ये जगह ना देती। मैंने अपने लिए इस जगह को मुंतखब किया था, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, मांगने वाला जलीलुल कद्र सहाबी है, मांगने वाला वो है कि जिसका कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में बहारें आ गई, मांगने वाला वो है कि जिसने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया, मांगने वाला वो है कि जिसने कलमा पढ़ा तो मक्का के काफिरों के सीनों पे हैबतदारी हो गई थी। इस्लाम को सबसे ज्यादा फरोग जिसने दिया मांगने वाला वो है। अम्मी आयशा ने कहा अगर उमर मांगता तो जाओ, मैं नहीं जा सकता। हाय हाय, बेटे ने ये खुशखबरी आके उमर को सुनाई। वो कहने लगा, बाबा मुबारक हो, माँ आयशा ने वो जगह आपके लिए इजाजत दे दी है। हाय क्या इस्लाम है। सबक सीखो इस्लाम का, सबक सीखो इस्लाम से। माँ आयशा ने इजाजत दी, हजरत उमर की खुशी का आलम ना रहा, हजरत उमर को अब जख्म की परवाह ना रही। और जलसे में आने वालों जरा आखिरी जुमले बड़ी मोहब्बत के साथ सुन लेना, कोई जुमला आपसे छूट ना सके, इसलिए कि रात तो बूढ़ी हो गई, मगर जुमले वो है तकरीर में वो बढ़ करके आपके सामने गुजर गया। खुदा की कसम अगर इस पर अमल हो जाए जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता चलेगा जो इस्लाम की झलकियां मैंने आपको दिखाई है, आपको पता चलेगा कि वाकई अगर है पूरी दुनिया में कोई मजहब तो वो मजहब इस्लामी है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। बेटे ने कहा इजाजत मिल गई। आज हजरत उमर को पूरी दुनिया की जमीन का सबसे कीमती हिस्सा मिल गया। बरेली में जमीन की कीमत अलग अलग है। मैन मार्केट में बहुत महंगी होगी, है? मैन रोड पर भी महंगी होगी, है कि नहीं? रोज़े रसूल की जगह कितनी महंगी होगी जरा बताएं आप। उसके बारे में मालूम है उलमा क्या फरमाते हैं? कहते हैं रोज़े रसूल की वो मिट्टी जो नबी के जिस्म से टच है वो जन्नत और अर्श आजम से ज्यादा आला है। कितनी कीमती है। नबी ने फरमाया कि मेरे हुजरे से और मस्जिद नबवी की मेहराब तक, मिंबर तक जो जगह है ये पूरी जन्नत की क्यारी है। हाय हाय, सुभान अल्लाह बोलो यार। ये जन्नत की क्यारी है। बताओ कितनी कीमती जगह होगी मुसलमान भाई, हैं? कितनी कीमती जगह होगी। वो उमर को मिल गई, उमर को मिल गई। इस जगह की कीमत तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया मिलके भी अदा नहीं कर सकती जो उमर को मिल गई, जो उमर को मिल गई। हजरत उमर को जब पता चला कि अलाट हो गई, अम्मी आयशा ने इजाजत दे दी। अच्छा कहा बेटा एक बात और सुन ले। क्या? कहा जब मेरा जनाजा पढ़ाया जाए तो ये देखना हुजैफा जनाजा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हुजैफा जनाजा पढ़े तो रोज़े रसूल में मुझे दफन करना, और हुजैफा अगर जनाजा ना पढ़े तो मुझे रोज़े रसूल में नहीं फिर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। कहा ये कौन सी बात है, इजाजत मिल गई तो फिर अब हुजैफा के ऊपर क्यों छोड़ रहा है? कहा हो सकता है हुजैफा के हाथ में मुनाफिकों की लिस्ट है, हो सकता है मेरा नाम हो,
लेकिन मेरे ओहदे की शर्म की वजह से नाम ना बता सका हो। अरे भाई ओहदा है, अभी तो सांसें चल रही हैं, खलीफा तो मैं हूं ना अभी, और खलीफा कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं था। 50 प्रधानमंत्री खलीफा की जूतियों के नीचे रहते हैं। खलीफा का कोई ओहदा छोटा मोटा नहीं था। अभी तो मैं खलीफा हूं, हो सकता है इस ओहदे की रियायत करते हुए, इस ओहदे की शर्म और हया करते हुए हुजैफा नाम ना बता सका और नाम हो, लेकिन जब इंतकाल हो जाएगा तो वो हया भी खत्म हो जाएगा। तो फिर अगर मुनाफिकों की लिस्ट में नाम होगा तो हुजैफा जनाजा ही नहीं पड़ेगा, और अगर मुनाफिकों की लिस्ट में नाम ना होगा तो हुजैफा जनाजा पढ़ेगा। अगर हुजैफा मेरा जनाजा पढ़ ले तो रोज़े रसूल में दफन करना, हुजैफा जनाजा ना पढ़े तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। लोगों ये कह करके आपने कलमा शरीफ पढ़ा और विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इस्लाम का, मुसलमानों का सबसे बड़ा सितारा गुरूब हो गया। चीखें निकल गई लोगों की, मदीने में सन्नाटा पसर गया। ऐसा लगता था हजरत उमर का विसाल हुआ, ऐसा लगता था कि पूरे मदीना के लोगों को मौत आ गई हो, क्योंकि इस्लाम का वो मर्द मुजाहिद आज आखिरी सांस लिया था कि जिसके नाम से मुखालिफीन और काफिरों के रोंगटे कांपते थे, जिनको रातों को नींद नहीं आती थी उमर का नाम सुन के। हजरत उमर का जनाजा तैयार किया गया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई। जब नमाज जनाजा का वक्त आया, उमर के बेटे ने जनाजा पढ़ने वालों को देखा। क्या देखा? हुजैफा पहली सफ में खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। बस पूरा सिग्नल मिल गया। हजरत उमर के जनाजे को उठाया, रोज़े रसूल पे जाकर फिर रख दिया। अदब देख, फिर रख दिया और रख के फिर इजाजत ली। उमर आ गया, अम्मी आयशा उमर आ गया, अब बताएं दफन कर दें। अम्मी आयशा ने अपनी चादर में अपने आप को समेटा और चादर में अपने आप को समेट के अपने हुजरे से बाहर निकलती जा रही थी और कहती जा रही थी, उमर मुबारक हो, नबी का पड़ोस उमर तुम्हें मुबारक हो। हाय हाय हाय, उमर मुबारक हो, नबी का पड़ोस तुम्हें मुबारक हो। उमर मुबारक हो, नबी का पहलू तुम्हें मुबारक हो। तीसरी कब्र फिर हजरत उमर की बना दी गई, और वो थोड़ी और नीचे को। समझ में बात आ रही है? इस तरीके से 3 कब्रें हैं। पहले मेरे आका की है, फिर हजरत अबू बकर की है, फिर हजरत उमर की। ये 3 कब्रें कच्ची हैं। तीनों क्या हैं? कच्ची हैं। पीली पीली सी मिट्टी है उन कब्रों की, पीली पीली सी पिलोए पिलोए रंग की मिट्टी है, और तीनों की तीनों कब्रें कच्ची हैं। लोगों, ईमान वाले अल्लाह ने फरमाया कामयाब हुए, तहकीक ईमान वाले ही कामयाब हुए। अगर चाहते हो कि कामयाबी मिले दुनिया में और मरने के बाद, तो ईमान पक्का कर लो, वरना दुनिया आंखें निकालेगी। और खुदा की कसम, अगर तेरा ईमान पक्का हो गया तो दुनिया की ताकत नहीं तेरे सामने आंख निकाले। इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो, उलमा से करीब होकर इस्लाम सीखने की कोशिश करो। ये पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था। जलसे में आने वालों, अब मुझे बताओ कि पेशाब की छींटों को भी इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। कितना पवित्र और कितना पाक मजहब होगा, जरा मुझे बताएं। पेशाब की छींटों को भी इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसके बाद में अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो इस्लाम कह रहा वुजू करो। या अल्लाह, हम तो पहले से पाक हैं, गुस्ल किया हुआ है। भाई आप और हम सब पाक बैठे हैं, अभी फजर की नमाज पढ़ेंगे तो जिसका वजू नहीं है वो वजू करेगा।
क्यों? कहा ये इस्लाम की हक्कानियत है, इस्लाम की तहारत और पाकीज़गी है कि इस्लाम बताना चाहता है कि लोगों देखो इस्लाम कितना पाक मजहब है, क्या बात है। कितना पाक मजहब है, कितना पाक मजहब है कि बगैर वजू के नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर अगर मर जाओ दफन नहीं किया जाएगा तुमको जब तक कि तुमको गुस्ल ना दिया जाए। गुस्ल देकर आपको दफन किया जा रहा है। मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ भी कोई मरता तो गुस्ल दे के दफन करते हैं कि नहीं करते? जबकि मरा है तो पहले पाक था वो, लेकिन फिर गुस्ल दे करके उसको ये बताया जा रहा है कि इस्लाम मजहब इतना पाक है। हम तो मिट्टी में भी जब तक दफन नहीं करते जब तक कि अपने मुर्दों को गुस्ल ना दे लें। बात है कि नहीं है? कितना पाक मजहब है इस्लाम। अब आओ जरा इस्लाम की हक्कानियत देखो। पेशाब करो तो इस्लाम कहता है इस्तंजा करो। आपने पेशाब किया है, शर्मगाह को धुलो। किसी मजहब के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपने पेशाब किया है तो शर्मगाह को धुलना जरूरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कपड़ों पे भी छींट कोई इस्लाम बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इस्तंजा करने को बोल रहा है इस्लाम। अब जरा देखें कितनी इस्लाम की पाकीज़गी और तहारत है। इस्तंजा करें। गोया के आप अगर मजहबे इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो जिसको कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, पाकी में इस्लाम बाल की खाल निकालता है। पाकी के मामले में इस्लाम बाल की, इससे आगे हो ही नहीं सकता। अगर हमारा ये कपड़ा नापाक हो जाए तो इस्लाम के नजरिए से इसको अब हम 3 मर्तबा धुल के पाक करेंगे, ताकत से निचोड़ के, चाहे फट क्यों ना जाए। अगर कपड़ा फटने के डर से आपने धीरे निचोड़ा, कम ताकत से निचोड़ा तो कपड़ा पाक नहीं होगा। कैसा है? अरे हमने इस कपड़े को बेहतरीन साबुन से धुल लिया, अच्छे से निचोड़ लिया, इसमें बदबू भी नहीं आ रही उस नापाकी की, जर्रा बराबर भी नहीं है। हम लैब से भी अगर चेक करें तो लैब में भी अब नहीं आ रहे उसके कीटाणु और जरासीम। लेकिन इस्लाम कह रहा नहीं है 3 मर्तबा पाक करो अगर पतली नजासत लगी है। कितना पाक मजहब है जरा बताएं भाई, कितना पाक मजहब है? जरा तवज्जो करते रहना आप। कितना पाक मजहब है? इस्लाम कहता है अगर आपको शक हो जाए कपड़े पर, पाक करो। लेकिन आज जब तुम इस्लाम से दूर भागे हो तो दुनिया तुम्हें इतना जलील कह रही है, कह रही है ये कौम इतनी बदतर है, ये खाने में थूक मिलाती है। नहीं कह रहे हैं? झूठी दलाल मीडिया के लोग बोलो नहीं कह रहे हैं कि ये मुसलमान पेशाब मिलाता है खाने में, थूक मिलाते हैं ये खाने में, इनकी दुकान न लगने दी जाए, इनकी दुकान पे से कोई चीज खरीदी नहीं जाए। मुझे बताओ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? काश तुमने इस्लाम पे अमल करके बताया होता और पूरी दुनिया को दिखाया होता। अगर कोई सच्ची कौम है तो वो हम है, अगर कोई पाक कौम है तो वो हम है। अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकी का ख्याल किसी मजहब ने रखा है तो वो मजहब इस्लाम है। सबसे ज्यादा नापाकी को नापसंद किया है तो वो मजहब इस्लाम है। अत्तहारतु निस्फुल ईमान अगर किसी का नारा है तो वो मजहब इस्लाम है। लेकिन बात हकीकत है कि नहीं है? दुनिया करे नहीं इनसे कुछ मत खरीदना, ये थूक मिलाते हैं, ये पेशाब मिलाते हैं। जबकि इस्लाम का नापाकी से कितना दूर है इस्लाम, कितना दूर है कि इतना कोई मजहबी दूर नहीं है ही नहीं कोई इतना दूर। ये है मजहब इस्लाम। अगर गुस्ल करें तो हुक्म है कि बाल के बराबर कोई जगह ऐसी ना रहे जहां पर पानी बह ना जाए।
इस्लाम में जो गुस्ल करने का तरीका है वो किसी मजहब में खुदा की कसम है ही नहीं। अगर हो तो लाओ मुझे बताएं कोई मजहब। चाओ, मेरा ऐलान है पूरी दुनिया को गुस्ल करने का तरीका मजहब इस्लाम जैसा बता दे कोई मुझे। इस्लाम में है कि अगर गुस्ल करने आप जा रहे हैं, कहीं नजासत लगी है तो गुस्ल बाद में होगा, पहले उस नजासत को धुलो। दिखाएं आप मुझे किसी में अगर ये तरीका हो, किसी भी मजहब में। क्या बेहतर तरीका, यानी पहले उस नजासत को धुल दो अब गुस्ल करो, यानी डबल पाक करा रहा है इस्लाम। पहले जब नजासत धुल दी तो साफ तो हो गए ना, मगर इस्लाम कह रहा है फिर गुस्ल करो। यार क्या बेहतर तरीका है इस्लाम का। और ये कब है? उस वक्त की बात बता रहा हूं जब ना पानी थे अरब में, ना टोटियां थी, ना समरसेबिल थे, ना टंकियां थी, ना नल थे। उस वक्त पानी की किल्लत थी, उसके बावजूद भी इस्लाम ने पाकी का इतना ख्याल रखा था। कम पानी के बावजूद भी, कम पानी के बावजूद भी इस्लाम ने कैसा पाकी का ख्याल रखा। लेकिन आज हम इस्लाम से दूर हैं। क्यों लोग हम पे हाथ उठा रहे हैं? ये चीज है हमारे मुसलमानों को पता नहीं। हमारे नौजवानों से अगर पूछो कि पाकी नापाकी के मसाइल बताओ, पता नहीं। 7 शायरों को सुनकर बैठे, सुबह को इनसे कहेंगे जरा पाकी नापाकी का मसला बताना, तो कहेंगे भाई हमें तो नहीं पता। ये अलमिया है, ये अफसोस की बात है। इसीलिए वहाबियत तेजी से फैल रही है। मैं सही बता रहा हूं, वहाबियत तेजी से फैलने की वजह यही है कि वहाबियों में इतने शायर नहीं है। उनके यहाँ खतीब भी तकरीर करेगा, मुबल्लिग ही बोलेगा, जो भी बोलेगा, 1-2 कलाम हो गया वो हो गया, वो कुछ बताएंगे। अब हमारी कौम को पाकी नापाकी का पता ही नहीं। तो जो कौम जिन्हें पता ही नहीं है कि पाकी किसको कहते हैं, वो हमसे कह रही है कि ये पाक नहीं रहते, ये थूक और पेशाब मिलाते हैं खाने में। जबकि काश अगर हमें पता होता तो हम उनकी आंखों में आंखें डाल के कहते हमें सिखाओगे पाकी किसे कहते हैं? हमें बताओगे पाकी की बात किसको कहते हैं? अरे पूरी दुनिया को अगर पाक करने का और पाक रहने का सलीका सिखाया है तो वो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम ने पूरी दुनिया को बताया है कि पाकी किसे कहते हैं। घी ना पाक हो जाए तो पूछें किसी मजहब से कैसे पाक करें, इस्लाम बताएगा। गद्दा ना पाक हो जाए तो कैसे पाक करें, इस्लाम बताएगा। उसका पाक करने का तरीका अलग है, घी के पाक करने का तरीका अलग है, कपड़े के पाक करने का तरीका अलग है, बदन के पाक करने का तरीका अलग है। इस्लाम में सारे तरीके हैं। कुआं अगर नापाक हो जाए तो उसके पाक करने का तरीका अलग है। इस्लाम में लाओ कोई मजहब मुझे ऐसा जिसमें कुएं के पाक करने का तरीका हो, मोटी चीज ना पाक हो जाए उसके पाक करने का तरीका हो, पतली चीज ना पाक हो जाए उसके पाक करने का तरीका हो, बदन ना पाक हो जाए उसके पाक करने का तरीका हो, जूते चप्पल ना पाक हो जाए उसके पाक करने का तरीका हो। बताओ अगर किसी मजहब में हो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये मजहब इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसके अंदर हर पाक करने का तरीका अलग है। पूरा खुदा की कसम ऐसा पाक करने का तरीका है, अगर इस्लाम मजहब इस्लाम में आ जाए तो जिस्म उसकी रूह भी पाक हो जाती है, उसकी रूह तक पाक हो जाती है। लेकिन हमें पता नहीं, पूरी दुनिया हमारे ऊपर सवाल उठा रही है, पूरी दुनिया हमारे ऊपर कह रही है कि ये थूक मिलाते हैं, ये पेशाब मिलाते हैं, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। और बहुत बहुत बड़े बाबा बैठ करके कह रहे हैं कि ये थूक और पेशाब मिलाते हैं। उन बाबाओं का मेरा चैलेंज है कि किसी भी एक मुसलमान को साबित कर दें। मैं गारंटी से कहता हूं कि वो मुसलमान ही नहीं होगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि वो मुसलमान ही नहीं होगा। और जो मुसलमान होगा वो ऐसा कभी किया ही नहीं होगा। तुम झूठे हो, दोगले हो, दलाल हो, तुम ना पाक हो। एक बहुत बड़ा बाबा कह रहा था इस बात को, अफसोस की बात है। समझ रहे हैं आप? और हमारा मुसलमान कोई एक भी कहने के लिए तैयार नहीं कि तूने देखा है पेशाब मिलाता हुआ किसी को? बता, तूने देखा है किसी को पेशाब मिलाता हुआ?
तूने कहां देख लिया? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तवज्जो करें आप। खामोश बैठे। सोशल मीडिया का दौर है। अगर किसी ने नाक खुजाली इस तरीके से, और खुजा के अगर किसी ने मिसाल के तौर पर उसकी वीडियो बना ली, वो फ्रूट्स बेच रहा, तो पता क्या कह दिया, वो देखो ये रेंट लगा के बेच रहा। क्योंकि सोशल मीडिया ना उतना काट के डाल दिया होगा। है? अगर किसी ने मुंह पे खुजा लिया होगा ना इस तरीके से, या हाथ लगा लिया, देखो ये मुंह को जो है मतलब ये थूक लगा के बेच रहा है। समझ रहे हैं? ये है सोशल मीडिया। मगर क्या कहें, कमी हमारी है। हमारों को तो पता ही नहीं कि इस्लाम के अंदर पाकी नापाकी के मसाइल हैं क्या। अगर तुम्हें पता होते तो किसी की भी आंखों में आंखें डाल के कहते हमें बता, नापाकी की बात कर रहा, और हमसे पूछ कि बदन, कपड़ा, मोटी चीज, पतली चीज, लिक्विड चीज अगर नापाक हो जाए तो उसे कैसे पाक करेंगे, या फिर तू बता, गला खुशक हो जाएगा, लेकिन खुदा की कसम बता नहीं सकता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गला खुश्क हो जाएगा मगर नहीं बता सकता। यार इस्लाम तो वो मजहब है जो कहता है कि अगर पानी ना मिले तब भी वुजू करने का तरीका, उसने कहा कि पानी अगर ना मिले तो तयम्मुम करो, इस मिट्टी से अपने आप को पाक करो। करते नहीं करते हम तयम्मुम करते हैं, मिट्टी से तयम्मुम करके फिर नमाज पढ़ने का हुक्म है। ये है मजहब इस्लाम। अरे इस्लाम तो वो है, वो तो कहता है कि एक लुकमा ना खाओ जब तक के पाक ना हो जाए। इस्लाम में तो तेरी कमाई गई दौलत को भी पाक करने का तरीका है। इस्लाम तो जो तेरी खून पसीने की कमाई गई दौलत है उसे भी खाने पीने के लिए मना कर रहा है। इस्लाम कह रहा तूने रातों दिन खून पसीना बहा कर जिस दौलत को कमाया है वो भी अभी तेरे लिए हलाल नहीं है, इसकी ज़कात निकाल के इसे पाक कर दे, उसके बाद में इस अपने लुकमे को खाना। ये मजहब इस्लाम। ज़कात निकालने के लिए इस्लाम कह रहा ज़कात निकाल, ज़कात निकाल के जब तेरा माल पाक हो जाए तब इस माल को खाना। इसलिए कि इस माल में गरीबों का भी हक है, इसमें मिस्कीनों का भी हक है, इसमें कमजोरों का भी हक है, इसमें लाचारों का भी हक है, इसमें उनका भी हक है कि जो मुफलिसुन नदार है। अगर तुझे कमा लिया है और तू मालिक निसाब हो गया है, तू हक निसाब तक पहुंच गया है, तो फिर अल्लाह ने तेरे माल में हक रख दिया है, उस माल में से हक को निकाल ताकि तेरा माल पाक हो जाए। अरे अल्लाह ने तो हमारे जिस्म तक की ज़कात रख दी है। जो तूने पूरे साल खाया है, अपने जिस्म को पाला है, अपने जिस्म को तंदुरुस्त तवाना किया है, अब साल में 1 महीना रोजे का आ गया, रोजा रखो, जिस्म की ज़कात निकालो। बात है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो आ जाए तो सुभान अल्लाह, अगर बात समझ में नहीं आए तो बात समझने का टाइम है नहीं। ये तो आ जाए तो कमाल की बात, और ना आए तो इसमें भी कोई कमाल की बात नहीं, चूंकि बात समझने का टाइम नहीं है। जितनी आ जाए इतनी बड़ी बात है। रोजे की ज़कात निकालो, रोजे से ज़कात निकालो जिस्म की। आप कहोगे सर रोजे से ज़कात कैसे निकल रही है? तो सुने कैसे निकल रही है ज़कात। ज़कात के जरिए से माल को पाक किया जाता है, और रोजे के जरिए से जिस्म की ज़कात है, रोजा तो जिस्म को पाक किया जाता है। आप कहोगे कैसे? तो एक डॉक्टरों की रिसर्च है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर तुम्हारे जिस्म में कोई भी गंदगी इकट्ठी होकर अगर उसका फोड़ा बन जाए और वो बाद में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ले, जो कैंसर होता है ना वो गंदगी ही तो इकट्ठी हो जाती है ब्लड के अंदर और बॉडी की, और जब वो बढ़ने लगती है तो वो कैंसर बढ़ने लगता है। तो डॉक्टरों का कहना है कि अगर इंसान भूखा रहेगा तो जो उसकी बॉडी है उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब इंसान भूखा रहेगा तो खाना तो मिलेगा नहीं,
तो जो वो गंदगी जो फोड़े की शक्ल में है, बॉडी धीरे धीरे उसे खाती है। क्या करती है? जोर से बोलो। ये अब आयुर्वेदा भी कह रहा है। बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है हिम्स। वो संस्था कह रही है कि मगरिब के बाद खाना ही ना खाओ, सूरज गुरूब हो जाए उसके बाद खाना ना खाओ, अन्न बिल्कुल ना खाओ, इसलिए कि बॉडी में बीमारी नहीं आएगी। खाओ मत। और हिम्स वाले और कह रहे हैं अगर कैंसर हो जाए तो वो कह रहे हैं बिल्कुल अनाज छोड़ दो, दूध छोड़ दो, गोश्त छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? अनाज, दूध, गोश्त। वो ये कह रहे हैं जो चीज अनाज से आती हो वो छोड़ दो, जो चीज किसी जानवर से आती हो जैसे अंडा, गोश्त, मांस, मछली, वो छोड़ दो। वो कहते हैं कि बिना दवा के ही कैंसर ठीक होने लग जाएगा। ये अब कह रहे हैं रिसर्च करके। हिम्स बहुत बड़ी संस्था, 120 हॉस्पिटल हैं पूरे हिंदुस्तान में उनके। तो मजहबे इस्लाम ने 1 महीने का रोजा रख दिया। अगर तेरे जिस्म में कैंसर की संभावना है, कोई तेरे जिस्म का गंदा खून कहीं जमा हो रहा था, तो जब पूरा महीना भूखा रहेगा, फाके से रहेगा, तो तेरी बॉडी उस गंदगी को खा जाएगी, जिस्म पाक हो जाएगा। जिस्म देखो, कुछ बदतमीज और शरीर लड़के इधर खड़े होकर शोर मचा रहे हैं। इन्हें डांट दो या यहाँ से भगा दो। इनसे कहो यहाँ से इन्हें भगा दो या डांट दो, या तो घर चले जाएं और नहीं तो थोड़ी सी मेरी तकरीर सुन लें। क्योंकि मैं 12:15 बजे से बैठा हुआ हूं और 1.5 घंटा मुझे यहाँ बैठे हुए हो गया, तो मेरी तकरीर तो हो गई पूरी। अब मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, ये आप लोग जो मोहब्बत से बैठे हैं यकीनन इसलिए कर रहा हूँ ये जो कर रहा हूँ, बस। वरना इतना भी करने का मूड नहीं था। मैं आ गया, मैं 1.5 घंटा 1 घंटा बैठ गया, मेरी तो भाई हो गया। अब तुम तकरीर कराओ ना कराओ ये तो तुम्हारा काम है, लेकिन अब तुम सुन रहे हो तो तुम्हारी वजह से थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं। अब जरा गौर करें आप, तो जिस्म भी ज़कात है, वो रोजा भी ज़कात है, काय की? जिस्म की। और ज़कात पाक करती है, तो रोजा काय को पाक करता है? जिस्म को। कैसा पाक करता है? जो गंदगी इकट्ठी होती है वो भूख उसे रोजे के जरिए खा जाती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खा जाती है। अगर कोई बीमारी आपको हो इस तरह की तो खाना कम कर दें। और ये बात मैं भी आपसे कह रहा हूं कि सूरज गुरूब होने के बाद खाना खत्म कर दें। और हमारे यहाँ चल रहा है, मुसलमानों में तो 12 बजे और रात को जागना और रात को लेट खाने की आदत पड़ गई, इसीलिए बीमारियां हमारे अंदर बढ़ गई। शाम को खाना बंद कर दो, मेरी गारंटी है बवासीर नहीं होगी, और अगर बवासीर होगी भी तो खत्म हो जाएगी। ये मेरी रिसर्च नहीं, ये बहुत बड़ा सेंटर है कानपुर में, उस डॉक्टर की रिसर्च है। उसने कहा है कि अगर शाम को खाना बंद कर दें आप, सूरज गुरूब होने से पहले पहले खाना खा लें, तो बवासीर पेट की खराबी से होती है। पेट खराब नहीं होगा तो बवासीर नहीं होगी। आप कहते हैं डाइट के लिए क्या करें, पेट बढ़ रहा है क्या करें, वजन बढ़ रहा है क्या करें? शाम का खाना छोड़ दो। लीवर शाम को हाजमे के लिए काम नहीं करता। लीवर शाम के बाद जब तुम सोते हो तो ये फिर तुम्हारे ब्लड को ये पूरी मिशनरी बिल्कुल फिल्टर करती है, इसका काम दूसरा हो जाता है। और तुमने इसमें खाना इतना बढ़ दिया तो अब ये खाने को पचाए कि उसे फिल्टर करे। तो इसलिए नए नए मर्ज शुरू होते हैं। शाम को खाना बहुत हल्का। और इस्लामी तरीका बताऊं क्या है? मगरिब के वक्त खाना खा लें, ये है इस्लामी तरीका। इफ्तार भी मगरिब के टाइम में आप देखें। अरे ईशा के टाइम भी तो हो सकता था। तो ये इशारा कर रहा है इस्लामी नुक्ता नजर। क्या इशारा कर रहा है इस्लामी नुक्ता नजर? कि बस मगरिब के वक्त खा लो।